राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी के, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। छप्पे के क्रम में आप श्रवण कर रहे थे, हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाधरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि सोरस प्रभु पदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नामा, कौसारो कुंती वधू पट ऐचत लज्जाहरी, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाधरी। श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल के इस छप्पे में श्री ठाकुर जी जिनसे अतिशय प्रेम करते हैं उन भक्तों का स्मरण किया है और कहते हैं कि हमारे ऊपर भी ऐसा अनुग्रह करें, इनके चरण रज का आश्रय हमें भी प्राप्त हो जाए, तो जैसे इनकी प्रियता श्री ठाकुर जी में है वैसी हमारी प्रियता भी हो जाए। इस छप्पे में डूबे हुए भक्तों का स्मरण किया है नाभाजी महाराज ने। उनमें एक नाम सबरी जी का है, परम भक्ता सबरी जी, जिनके हृदय के उस दिव्य रस को पान करने के लिए श्री अयोध्यापति श्री राम अयोध्या छोड़ करके सबरी की कुटिया में गए हैं, सबरी के उस दिव्य स्थल पर गए हैं। श्री राम जी सबरी के पास पहुँचे। सबरी ने 10,000 वर्षों में अपने हृदय को इतना संवारा, इतना सजाया, इतना रस से परिपूर्ण कर दिया, इसलिए ठाकुर जी उस रस का आस्वादन करते हुए तृप्त नहीं हो रहे। इस मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता ये है कि हम अपने हृदय को इतना सुंदर बनाएं, इतना सजाएं कि श्री युगल सरकार प्रिया प्रीतम का मन ललचाने लग जाए। कब हम इनके हृदय में प्रवेश करें, कब हम इस हृदय प्रदेश में विहार करें, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। हमारे अनेक जन्म हुए
उन जन्मों में हमें ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ हृदय को सजाने का, संवारने का। 84 लाख योनियों में केवल ये मनुष्य योनि ऐसी है जहाँ आप हर चीज़ सुधार सकते हैं। स्वभाव सुधार सकते हैं, अपना लक्ष्य सुधार सकते हैं, अपना अंतःकरण सुधार सकते हैं। तो प्रेमियों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये मानव जीवन के अमूल्य क्षण कहीं केवल संसारिकता में समाप्त न हो जाए। कहीं इन क्षणों में हम अपने आप, अपने अंतःकरण को सुधार ना पाएं और हम इस मानव जीवन में इन आँखों के द्वारा से ठाकुर जी का दीदार न कर पाएं, दर्शन न कर पाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी बहुत बड़ी हानि हुई। और ऐसा शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, श्री धाम वृंदावन के रसिकजन ऐसा कहते हैं कि ठाकुर ने जितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर किया उसको हम कैश नहीं कर पाए, उसको हम भुला नहीं पाए। बहुत बड़ी कृपा की है। हम लोग जहाँ बैठे हैं और ये जो मानव जीवन मिला है, इसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं है, श्री राधा माधव की केवल कृपा है, केवल। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभो सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जहीं परलोक संवारा, परलोक संवारा। संपूर्ण ऋषियों ने, संपूर्ण मुनियों ने, महाभागवतों ने, हमारे श्रेष्ठ जनों ने ये अनुभव किया है कि मानव जीवन में जो उपलब्धि हो सकती है वो बाकी की 84 लाख योनियों में कहीं नहीं हो सकती। तो उस का परम लाभ लेना चाहिए, उस अवसर का लाभ लेना चाहिए। और वो लाभ यही है कि वस्तुतः अंतःकरण पूरी तरह ठाकुर के लायक बन जाए। वो कैसे बनेगा? उसकी एक ही विधा है, एक ही विधा है। हम निरंतर नित्य श्री ठाकुर जी के इन परम भागवतों का चरित्र श्रवण करें, जिनका हृदय ठाकुर के लायक बना है। हम लोग इनकी कथाएं सुनेंगे, हम लोग
इनका स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे तो ये अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं हमारे ऊपर, और इसी जन्म में हमें इस अवसर प्राप्त हो जाएगा कि प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में विहार करने लगेंगे। और प्रेमियों, मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है यही। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई, काम बिहाई, काम बिहाई। कामनाओं का एक बड़ा भारी समूह हमारे जीवन में टकराता है, और वो कामनाओं में जब रोक नहीं लगाएंगे तो हमें जीवन बहुत छोटा लगेगा। इतनी कामनाएं, समय 100 वर्ष का है, कैसे पूरी हो जाएंगी? तो ऐसा ऋषियों का अनुभव है, कामनाओं को रोको। ये सभी कामनाएं हमारी हितकर नहीं है, उसमें कई कामनाएं हमारी अहितकर हैं, तो इनको ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो। हे नाथ, आपकी जैसी इच्छा हो आप करो। हम अनभिज्ञ हैं, हमारे में सामर्थ्य नहीं है निर्णय करने का, किसमें हमारा हित है, किसमें हमारा अहित है। इसलिए हे माधव, हे गोविंद, अब इस जीवन की बागडोर आपके चरणों में है। आप जैसा चलाएं वैसे, जैसे राखो तैसे रहूं, तो सारी जिम्मेदारी ठाकुर जी ले लेंगे। और महाराज, वही संकल्प आपके मन में जागृत होंगे जो जरूरी हैं, बाकी संकल्प ठाकुर जी खत्म कर देंगे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था साईश्वरा। जो सब कुछ करने में समर्थ है उन्हीं का नाम श्री ठाकुर जी है, श्री बिहारी जी है, श्री जानकी वल्लभ लाल जी है, श्री राधा वल्लभ लाल जी। हमें अपने आप को स्वतंत्र नहीं रखना है, हमें ठाकुर जी के आश्रित रखना है। स्वतंत्र रहने से हमारा अहंकार जागृत होता है और हमारी पूरी ऊर्जा अहंकार को पुष्ट करने में लग जाती है। बरसाने में एक संत थे, बहुत भजन करते थे, सचिनंदन दास जी नाम था उनका। करीब 111 वर्ष की आयु में वो राधा रानी के धाम में गए। तो बहुत कम बोलते थे, क्योंकि भजन बोलने में भजन छोड़ना पड़ता है, बहुत कम बोलते थे। लेकिन कोई चला जाए जिज्ञासु और प्रश्न करे तो कभी उत्तर भी दे देते थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, हमारे लिए कोई उपदेश करो। तो बाबा हंसे, बोले मानोगे? बोले हाँ मानूंगा। बोले एक जीवन राधा रानी को दे दो, लाखों जीवन तुमने संसार को दिया, लेकिन ये जीवन एक बार राधा रानी को देकर देखो, कितना सुख है, कितना सुख है, कितना सुख। ऐसा कहते कहते गदगद हो गए। अपने जीवन की बागडोर एक बार राधा रानी के चरणों में पकड़ा के तो देखो, कैसा संभालती है राधा रानी, कैसा। राधा रानी मेरी ओर ढरो, राधा रानी मेरी ओर ढरो, राधा रानी मेरी ओर ढरो, राधा रानी।
निज चाकर 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 की, निज चाकर। हे राधा रानी, हम आपकी सेवा करने लायक नहीं है, लेकिन आपके दास के दास की सेवा प्रदान कर दो। निज चाकर 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 की, सेवा दान करो। ओ राधा रानी, सेवा दान करो। हम पे आज ढरो। राधा रानी, हम पे आज ढरो। ढरो का तात्पर्य कृपा करो। राखो अपने निकुंज निवृत में, राखो झाड़ूदार बरो। हे राधा रानी, आप अपने निकुंज में रख के सोने की सेवा हमें दे दें। झाड़ूदार बरो। ओ राधा रानी, हम पे आज ढरो। राधा रानी, हम पे आज ढरो। तो संत कहते बरसाने के कि भैया, हमने लाखों जन्म संसार को दिए हैं, तो इस बार एक जन्म राधा रानी को देके देखो, कितना आनंद है, कितना सुख। तो मानव जीवन प्राप्त करके इस हृदय को संवारना है, सजाना। इससे यदि हम इससे चूक गए तो हमने अपने प्रति बड़ा अन्याय किया है। अपने प्रति मौका गंवा दिया हमने। मौका बार बार नहीं आता, ये मौका मिला है, बहुत बढ़िया मौका मिला है। मानव शरीर मिला, संतों का संसर्ग मिला, सीधा हम वृंदावन मिला है, और जैसा स्वस्थ ठाकुर जी दिया वैसा स्वस्थ भी मिला। तो यदि हम इस मौके को गंवा देंगे ना, तो हमने अपने साथ अन्याय किया। अध्यात्म में, भक्ति में हमें अपने आप को ठीक करना, दूसरे को नहीं। हमारे यहाँ दूसरे को सुधारने की परंपरा ही नहीं। हमारे संतों ने, ऋषियों ने जितने ग्रंथ लिखे, उनसे पूछा गया आपने किसके लिए लिखा है? स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ का, अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए लिखा है। अब कोई भी लाभ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। संत कभी दूसरे को सुनाने के लिए प्रवचन नहीं करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं, उन्हें सुख मिलता है। जितनी देर ठाकुर जी का गुणगान होता है, उतनी देर तक मन उस राज्य में चला जाता है, भाव राज्य में चला जाता है, ठाकुर जी के समीप चला जाता है, संतों के समीप चला है। वो इतना सुख मिलता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो कोई संत किसी को उपदेश नहीं देता है, सब अपने अंतःकरण को अकेले सब कुछ करते हैं। तो इस अध्यात्म में, इस पथ में हमें अपना अंतःकरण संवारना है। और यदि हम ठीक हो गए तो महाराज आधी दुनिया ठीक हो गई। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि एक व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक भजन करे, उससे संपूर्ण विश्व समृद्ध होता है। उसका अंतःकरण जब अच्छा बनेगा तो उसके अणुपरमाणु बाहर निकलेंगे और सारी सृष्टि को महाराज भक्ति में बना देंगे, दिव्य बना देंगे, महान बना देंगे। हमारा अंतःकरण दूषित होगा तो दूषित अणुपरमाणु निकलेंगे और अणुपरमाणु बाहर के वातावरण को खराब करेंगे।
अपने को ठीक करना यानी राष्ट्र को ठीक करना है, विश्व को ठीक करना है, बहुत बड़ा परोपकार है। तो हमें निवेदन कर रहे थे आपके श्री चरण कमलों में कि 10,000 वर्षों ने सबरी ने जो अपने हृदय को संवारा, सजाया, आज भगवान राम उसका आस्वादन कर रहे हैं। सबरी नहीं जानती कि मेरे में क्या है, लेकिन ठाकुर जी रसिक है ना, ठाकुर जी जानते हैं। और नवधा भक्ति के माध्यम से सबरी के हृदय के उन दिव्य भावों का वर्णन करते हैं। उनमें तीसरा भाव है गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। सेवा का तात्पर्य होता है सेव को सुख देना। हमें गुरुदेव की सेवा करना है, इसका तात्पर्य गुरुदेव को सुख मिले, उनके सुख का ध्यान, उनकी प्रसन्नता का ध्यान। हमें अपना ध्यान नहीं है, हमें गुरुदेव को सुख देने का ध्यान है। ऐसे ऐसे चरित्र आए हैं, आपको आश्चर्य होगा कैसी सेवा गुरुदेव की इन लोगों ने की महाराज। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में 12 वर्ष तक गंभीरा में रहे। ऐसी स्थिति अपने शरीर का वाह ज्ञान नहीं रहता। एक बार श्री कृष्ण कहते 8-8 घंटे तक मूर्छित पड़े रहते। ठाकुर जी के वियोग में ऐसा रोते क्यों महाराज, उनके वस्त्रों को निचोड़ो तो बाल्टियां भर जाती। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण। शरीर का याद नहीं, शरीर की सुध नहीं, श्री कृष्ण नाम में इतना रस मिलता। एक बार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते 8-8 घंटे तक जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, ऐसी तड़पते। ऐसे समय में एक परम भागवत, महाभागवत, सेवा का सुख सबको प्राप्त नहीं कराते ठाकुर जी। पूर्व जन्म में जिसने बहुत भजन किया है उसे सेवा मिलती है। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि श्री कृष्ण के साथ जो सखा थे छोटे छोटे, कोई 7 वर्ष के, कोई 8 वर्ष के, कोई 6 वर्ष के, तो महाराज जी कहते थे इन्होंने करोड़ों जन्म तक भजन किया है, तब ये सुख मिला है ठाकुर जी के साथ खेलने का। एक दिन करोड़ों जन्म तक। ऐसे भैया इन महापुरुषों की सेवा सबको नहीं मिलती। हमने पूर्व जन्म में यदि सुकृत किए होंगे, भजन किया होगा तो ये सौभाग्य मिलता है। ऐसे सौभाग्यशाली एक थे जिनका नाम था गोविंद। उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा उस समय गंभीरा में महाप्रभु जी की सेवा जिस बड़भागी ने की, उनका नाम है गोविंद। कैसी सेवा की महाराज, ओहो, वर्णन नहीं किया जा सकता। अपने आप को भुला दिया। मेरे जीवन का कोई सुख है पूरी तरह से भुला दिया। हर पल हर क्षण महाप्रभु जी की तरफ नजर। महाप्रभु जी को कैसे सुख मिले, कैसे सुख मिले, कैसे। अब जब शरीर का वाह ज्ञान नहीं है तो कैसे सुख मिले बताओ आप। इतनी सी समझो 8 फीट चौड़ी, 8 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी, इतनी सी कोठरी का नाम गंभीरा है। 12 वर्ष तक महाप्रभु जी उसमें रहे। तो अब देखो, सेवा का प्रकार देखो।
तो रात्रि में 12-1 बजे महाप्रभु जी उस कोठरी में जाके धड़ाम से गिर पड़ते। शरीर की एक एक नस दुखती, क्योंकि इतना विरह में, इतना अंदर से इतनी व्याकुलता पूर्वक भगवान को पुकारते, तो एक शरीर की एक नस दुखती महाप्रभु जी की। तो गोविंद को देखा नहीं जाता, लेकिन क्या करे, तो विचार करता है कि थोड़ा सा महाप्रभु जी जब विश्राम करें तो मैं एक एक अंग की मालिश ऐसी कर दूं कि वहाँ महाप्रभु जी को सुख मिले। तो 1 बजे करीब महाप्रभु जी 1 घंटे के लिए बेहोश पड़ जाते, बिल्कुल शरीर का ध्यान नहीं रहता, पूरा दिन तो रोते रहते। उस समय गोविंद जाते, गंभीरा के अंदर जाते और महाप्रभु जी के तलवों में मरे मालिश करते, उनके ये पंजे बिल्कुल सिकुड़ जाते, उनमें मालिश करते, सिर में मालिश करते, छाती में मालिश करते, पीठ में मालिश करते। 1 घंटा ही ऐसा समय रहता और 1 घंटे में महाप्रभु जी को थोड़ा विश्राम मिलता। तो जा करके बस जब तक महाप्रभु जी नहीं जगते, आधा घंटे के बाद जग जाते, तुरंत दौड़ के सामने आ जाते। वो बस उनकी सेवा, उनका यही विश्राम था। आधा घंटे, 40 मिनट, 24 घंटे उनकी नजर महाप्रभु जी में रहती। कैसा समर्पण, कैसा महाभाग्य, जो करोड़ों जन्म में प्राप्त नहीं हो सकता। उस सेवा से, महापुरुष की प्रसन्नता से एक क्षण में प्राप्त हो जाता। वो अपने हृदय से जब कोई आशीर्वाद देते हैं, उसी क्षण पूरा हो जाता है। ऐसा लिखा है कि एक दिन महाप्रभु जी गंभीरा के अंदर नहीं लेटे, शरीर थका था, तो जो छोटा सा दरवाजा था इतना 4x4 का, उसी में जाकर उनको शरीर का होश तो रहता नहीं था। अब कैसे करें? अब रात्रि में मालिश ने फिर पूरे 24 घंटे फिर तड़पना है महाप्रभु जी को। यदि रात्रि में सेवा नहीं करेंगे तो 24 घंटे फिर वही बीमारी, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। देखे बिन प्रभु कल न परत है, भई क्षमा सिरैन, भई क्षमा मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। दुख मेटन सुख ऐन, दुख मेटन दुख न लागे, नैन दरस बिन। दुख न लागे नैन, दुख न लागे। आज महाप्रभु जी मूर्छित पड़े हुए हैं, बिल्कुल दरवाजे के किनारे पड़े। अब क्या करें? यदि मैं आज सेवा नहीं करता तो ये तकलीफ और बढ़ जाएगी कल। गोविंद खड़े हो गए, विचार करने लग गए कि गंभीरा में दरवाजे के पास महाप्रभु जी लेटे हुए हैं, अब मैं उधर जाके सेवा करूं तभी हो सकती है, इधर से हो नहीं सकती है। तो महाप्रभु जी को लांग के जाना पड़ेगा। एक पैर में इधर रखूं, दूसरा पैर उधर रखूं, तो बैठ के सेवा कर सकता हूं। अब ध्यान दो आप, गोविंद का लक्ष्य महाप्रभु जी को सुख देना है। उसके परिणाम में भले हमें नरक मिल जाए, हमें नरक मिल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमारे सेव्य को सुख मिले, हमारे आराध्य को सुख मिले, हमारे प्राणनाथ को सुख मिले। सेवा का यही भाव है। सेवा में स्वार्थ की गंध नहीं है,
सेवा में स्व नहीं है, सेवा में केवल केवल सेवक को सुख देने का भाव होता है। इसलिए इस सेवा को परम दुर्लभ कहा गया, हर किसी के वश की नहीं है। हम जो आज सेवा का प्रारूप देखते हैं वो सेवा नहीं है, वो तो सीधा साधा बिल्कुल स्वार्थ है, व्यापार है। हम ये करें, आप हमारे लिए कर दो, ये सेवा है ही नहीं है। सेवा में हम है ही नहीं है, मैं है ही नहीं है, सेवक को सुख देना है। और बदले में चाहे हमको कुछ भी हो, हमको इससे मतलब नहीं है, हमारा अपना कोई ध्यान ही नहीं है। अब देखो छोटा सा प्रसंग, कितना मधुर प्रसंग है। हमारे महाप्रभु को सुख मिले और इसलिए मुझे लांघना भी पड़े महाप्रभु जी को, तो कोई दिक्कत नहीं है। और महाराज जी रात्रि में 1 बजे गोविंद का एक पैर इधर, दूसरा पैर महाप्रभु जी के ऊपर से उधर, और उधर जा करके और अब हमारे तलुओं में मालिश करने लगे, हथेलियों में मालिश करने लगे, सिर की नसें बिल्कुल टन जाती, रोते रोते महाप्रभु जी की उसमें धीरे धीरे सहरा करके मालिश करने लग गए। महाराज ये हड्डियां दुखने लगती, पीठ में मालिश करने लग गए। 1 घंटे पूरा समय हो गया, गोविंद को सुख मिला। अब महाप्रभु जी को अच्छे से नींद आ जाएगी और कल शरीर इतना नहीं दुखेगा। तो महाप्रभु जी ने करवट ली, आ गया ध्यान एकाएक। तो ऐसे लेटे थे तो यो बाएं तरफ करवट ली तो मौका मिल गया गोविंद को। गोविंद ने कहा, जय जय, एक विनम्र प्रार्थना है, थोड़ी सी जगह दे दी जाए तो दास निकल जाए। बिल्कुल दरवाजे के में शरीर पड़ा हुआ था ना, तो पैर भर रखने को जगह मिल जाती तो निकल जाते साइड से, थोड़ी सी जगह मिल जाए तो दास। अब महाप्रभु जी को होश थोड़ी तक कोई बैठा है, वो तो अपने बस भाव राज्य में डूबे रहते 24 घंटे, श्री कृष्ण के समीप रहते, उनको थोड़ी पता कौन यहाँ बैठा कौन क्या, कुछ नहीं। लेकिन आवाज सुनी, कौन जैसे कोई उनको, कौन? सरकार आपका दासानुदास गोविंद। गोविंद तुम क्या कर रहे हो? बोले जय जय, मैं कुछ सेवा कर रहा था। अच्छा, तो तुम कैसे आए अंदर? गोविंद ने कहा, जय जय, मैं आपको लांग करके आया। तो महाप्रभु जी बोले, लांग के चले जाओ, जैसे आओ वैसे चले जाओ। और सुनो, भक्त का भाव बड़ा मधुर, जिससे ठाकुर जी रीझते। ये भक्तमाल क्या है? जिन भावों से ठाकुर जी रीझते उनका ग्रंथ है। इसमें लौकिक कुछ भी नहीं है, इसमें तो केवल आपको उस अलौकिक राज्य में कैसा सुख प्रदान करते हैं श्री ठाकुर जी भक्तों को, केवल वो भाव हैं, वो कथाएं हैं। अब देखिए आप सेवा करते करते कैसा दिव्य हृदय हो जाता है। गोविंद ने कहा, जय जय, मैंने आप लोगों के श्रीमुख से सुना है कि किसी व्यक्ति को कभी लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में ठाकुर जी विराजमान है। लांघने से ठाकुर जी का अपमान होता है। इससे कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन शरीर को लांघना नहीं चाहिए, उसके ऊपर से नहीं जाना चाहिए। मैंने ऐसा संतों से सुना है। तो महाप्रभु जी बोले, पहले क्यों लांघा? देखो, तो गोविंद बोले, जय जय, उस समय मैं आपको सुख देने के लिए लांघा। अगर मैं इधर नहीं आता तो मैं शरीर में मालिश नहीं कर पाता, आपके शरीर को सुख नहीं मिलता। अब मैं स्वयं सोने के लिए जा रहा हूं, अपने सुख के लिए जा रहा हूं, अपने सुख के लिए मैं आपको नहीं लाऊंगा। आपके सुख के लिए भले मुझे नरक मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अपने सुख के लिए मैं नहीं लाऊंगा प्रभु, इसलिए थोड़ी सी जगह मिल जाए और मैं चला जाऊंगा। इतना सुंदर भाव सुन करके महाप्रभु जी खड़े हो गए, दोनों आजान बाहु फैलाया महाप्रभु जी ने, गोविंद को हृदय से लगा लिया और कहा, गोविंद तुम्हारी इतनी निष्ठा है, तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी होगी होगी। ये सेवा है। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति
भगति अमान, तीसर भगति अमान। श्रीरंगम में रंगनाथ जी भगवान विराजे हैं। तो कावेरी के उस पार से एक संत अपने शिष्यों के साथ नाव में चढ़े रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए। कावेरी के उस पार रहते थे और कावेरी के इस पार श्री रंगनाथ जी विराजमान। तो करीब 8-10 शिष्य थे। एक नाव की उसमें विराजे। नाव चली और संयोग से बीच में कोई नाव में छेद निकल आया और कावेरी का जो नाव में आने लग गया। जो नाविक था उसने कोशिश की कि मैं जल्दी जल्दी करके पार, लेकिन बीच कावेरी में जब नाव आ गई तो नाविक ने हाथ ऊपर खड़े कर लिए और उन संत से बोला कि महाराज, नाव में वजन ज़्यादा है तो नाव तेजी से नहीं चल पा रही है, और जिस तरह से नीचे से पानी आ रहा है तो ऐसा लगता है कि अगर मैं जल्दी से नाव पार नहीं किया तो डूब जाएगी। अब उसको तो बंद नहीं किया जा सकता, जो उसमें छिद्र हो गया है। तो यदि इसमें से एक व्यक्ति कावेरी में कूद जाए और तैर के पार कर ले तो हो सकता है नाव वजन कम हो जाएगा और नाव जल्दी चलने लग जाएगी। उसने इतना कहा भर केवल। अब कौन कूदे? भरी हुई कावेरी, कौन कूदे? देखो भाव, देखो यहाँ केवल भाव की बात हो रही है। उसमें से एक महिला भी बैठी थी जिसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 वर्ष की थी। उसने किसी से पूछा नहीं, छलांग मार, किसी से नहीं पूछा कि क्या। इतना सुनना था कि एक व्यक्ति यदि नाव से उतर जाए तो ये नाव किनारे लग जाएगी। उसने छलांग मार, नाव पार हो गई। अब उस संत भगवान को मन में बड़ा दुख की, देखो हम लोगों का इसका शरीर छूट गया। अब इतनी अगाध कावेरी, उसका पता नहीं चला कहाँ चली गई। तो बड़ा दुख लगा, अब मन में हृदय में कष्ट था, कहें क्या। तो जब सब लोग श्री रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए गए तो क्या देखा, वो महिला पहली पंक्ति में खड़ी दर्शन कर रही है। रंगनाथ जी के मंदिर में पहली पंक्ति में दर्शन कर रही हो और सबको बड़ा आश्चर्य, तुम कैसे आई यहाँ, तुम कैसे आई यहाँ, तुम क्यों कूदी? तब उसने अपने हृदय का भाव कहा, बड़ा सुंदर भाव है। उसने कहा उस संत भगवान से कि महाराज, मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन से मूल्यवान मेरे गुरुदेव का जीवन, आप रहेंगे तो लाखों को ठाकुर जी के यहाँ पहुँचाएंगे। मेरे में यदि मेरे प्राण देने से आपके प्राण बचते हैं तो न जाने कितने पतित लोगों को आप ठाकुर जी के पास पहुँचाएंगे। इसलिए मैंने अपने शरीर का बलिदान दिया कि आपके प्राण बच जाएं। लेकिन ठाकुर जी ने बीच में ही पकड़ के मुझे अपने पास ले आए। जो दूसरों के लिए अपने प्राण लेता है, ठाकुर जी उसके लिए अपने प्राण देते हैं। परहित सरे से धर्म नहीं भाई, परहित सरे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगुमाई, पर पीड़ा पर हित लागु तजय जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि, प्रशंसहि तेहि। ये तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। जहाँ हमारा खुद का अस्तित्व ना रहे, सेव को सुख देने की इच्छा हो, गुरुदेव को सुख देने की इच्छा हो, भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं ये तीसरी भक्ति है। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम, शेष कथा आप कल श्रवण करें। श्री राम जय राम जय